मैं भूपेंद्र सिंह शेखावत फ्रॉम छावसरी। 2-3 दिन पहले मैं शहीद छत्रपाल सिंह हैं उनके घर पे गया था। तो जाते ही उनकी जो माँ हैं उन्होंने मेरे से एक ही सवाल किया कि आपका जो विधायक है राजेंद्र सिंह जी घुड़ा वो अभी जिंदा है या फिर मर गया। उनका कहना था कि छावसरी गांव में यदि कोई कुतिया भी ख़त्म हो जाती तो उनके दिनों के अंदर भी राजेंद्र सिंह जी घुड़ा जो है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन आज मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरे बेटे ने इस देश के लिए शहादत दी और वो राजेंद्र सिंह जी घुड़ा 2 मिनट नहीं निकाल सके मेरे बेटे के मान सम्मान के लिए। जब शहीद छत्रपाल सिंह का अंतिम संस्कार था तो मैंने खुद ने उनको फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट है। उनका कहना था कि यदि मैं छत्रपाल सिंह जो है उसके अंतिम संस्कार में आऊँगा तो क्षेत्र के अंदर गलत मैसेज जाएगा कि विधायक जो है वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन कम से कम वो दिनों के अंदर 1 मिनट 2 मिनट तो उसके मान सम्मान के लिए आ सकते थे। और यदि वो भरे क्षेत्र के अंदर किसी को गाली निकाल सकते हैं, भरी मीडिया के अंदर मीडिया के सामने गाली निकाल सकते हैं और वो लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं। वो तो कहा करते थे ना कि छावसरी जो है वो मेरा परिवार है। आज कहाँ गया वो परिवार? अरे यदि परिवार के अंदर कोई शहीद हो जाता है तो उनका हक नहीं बनता क्या कि वो गांव के अंदर आएँ और उस शहीद का मान सम्मान बढ़ाएं? और वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनका सबसे पहले हक बनता था कि वो आए और उनको मान सम्मान बढ़ाएं और उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको सुने और उनको यानी कि उनका समाधान करें। उनका फ़ोन पे कहना था कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिए यदि कोई भी प्रोसेस है तो उसके अंदर मैं हेल्प कर दूंगा। तो मैंने उनकी जो माँ है उनको बताया कि वो ऐसा ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए और यदि राजेंद्र सिंह घुड़ा नहीं हो तो हमारे बेटे का काम नहीं होगा क्या, हमारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा क्या? और हमें ना तो अब राजेंद्र सिंह घुड़ा को बुलाना है और ना जब हमारे बेटे की मूर्ति अनावरण होगी तो राजेंद्र सिंह घुड़ा को बुलाना है। तो राजेंद्र सिंह जी घुड़ा साहब, आपको ये छावसरी की धरा जो है ये एक बात कहना चाहती है। ये मैं नहीं कहना चाहता, मैंने कम से कम 20-25 लोगों से बात करी है इस बात के ऊपर। तो उनका एक ही कहना है कि जो मान सम्मान आपको लेना था इस छावसरी गांव से वो मान सम्मान आप ले चुके इस छावसरी गांव से। अब आपको ये छावसरी गांव जो है ये आपका बहिष्कार कर चुका है। तो अब आप जब भी छावसरी गांव में आएँ तो अपने मान सम्मान को साथ में लेके आएँ। यहाँ से मान सम्मान की उम्मीद मत रखना आप, क्योंकि ये छावसरी गांव आज के बाद आपको मान सम्मान नहीं देगा, उस शहादत के बाद आपको मान सम्मान नहीं देगा। इसी के साथ में आपके जो चेले चपाटे उनसे आप कह दीजिएगा कि कभी किसी के घर पे ना चले जाएं आपका नाम लेके वोट मांगने के लिए, वरना अपनी इज्जत तुरवा के आएंगे घर से वहाँ से। इसी के साथ में जो आपने यदि किसी गांव के अंदर किसी को पंचायत चुनाव या तहसील चुनाव के अंदर आपने यदि किसी के ऊपर हाथ भी रख दिया ना तो उसका छावसरी का पूरा गांव उसका विरोध करेगा। ये छावसरी गांव आपको चेतावनी नहीं दे रहा है, छावसरी गांव आपको धमकी दे रहा है, क्योंकि आपने छावसरी गांव के स्वाभिमान के साथ में खिलवाड़ किया है, आपने छावसरी के अभिमान के साथ में खिलवाड़ किया है। हमारे गांव का पहला शहीद था, इस पूरे छावसरी गांव का पहला शहीद था, इस गांव का मान सम्मान था। उस मान सम्मान को आप बढ़ाने में मतलब असमर्थ रहें तो आपका मान सम्मान ये छावसरी गांव कैसे बढ़ाएगा? और ये छावसरी गांव ने आपको जितना सम्मान दिया ना, शायद ही इस तहसील में किसी गांव ने आपको उतना सम्मान दिया होगा। इस छावसरी गांव ने दिन रात एक कर दी आपकी चुनाव के अंदर, ना दोपहर देखे, ना रात के 2 बजे देखे, ना रात के 3 बजे देखें। आपका हर काम में इस छावसरी गांव ने साथ दिया है। और आपका भी यही कहना था, इस छावसरी गांव में आपकी सबसे बड़ी मीटिंग करवाई गई आपकी चुनाव के अंदर, लेकिन आपने उसका कभी मतलब कि छावसरी गांव के मान सम्मान को बढ़ाने का आपने प्रयास नहीं किया। इसी के साथ आज हम गांव वाले उन जो शहीद की माँ है उनको क्या जवाब दें कि क्यों नहीं आए? वो क्या जवाब दें हम उनको? आप 2 मिनट नहीं आ सके। आपने छावसरी गांव के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है और आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी इस बात की। ये छावसरी की धरा से आपको मेरे द्वारा बोले जाने वाले बोल नहीं है, ये इस पूरे छावसरी के द्वारा हर व्यक्ति के द्वारा बोले जाने वाले बोल हैं कि आपका ये छावसरी गांव बहिष्कार करेगा। और अब जब भी आप छावसरी गांव में आइए तो सोच समझ के आएंगे, क्योंकि ये छावसरी का पूरा गांव है। हर एक आदमी के अंदर आक्रोश भरा पड़ा है कि आपसे वो सवाल करे, आपसे पूछे कि आप उस दिन क्यों नहीं आ पाए, इतना कौन सा इमरजेंसी काम हो गया था कि एक शहीद की शहादत के ऊपर आप ना आ पाए। सब आए थे, जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सब के सब आए थे। आप भी ज़्यादा बिजी हैं क्या?
या आपकी ज़्यादा लॉकडाउन के मतलब कि वो लॉकडाउन का फ़र्क पड़ रहा था आपको ही ज़्यादा? अरे आपने कभी गाड़ियों के बारे में नहीं सोचा, अपने बोल चाल के बारे में नहीं सोचा, आपने पता नहीं कहाँ पे क्या क्या बोल दिया। उसके बाद आप मतलब कि अपने क्षेत्र में एक गलत मैसेज के बारे में सोच रहे थे कि अपने क्षेत्र में गलत मैसेज ना चला जाए। और देखो राजेंद्र सिंह जी घोड़ा साहब, बात इतनी है कि इस बोल के कारण मेरे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेरे मतलब कि व्यवहार पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, या मैं जो काम करूँगा उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके जो चेले चपाटे हैं मेरा विरोध करेंगे। लेकिन वो विरोध मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी के मान सम्मान के साथ, मेरे गांव के मान सम्मान के साथ में किसी मेरे काम का कंपैरिजन नहीं कर सकता। और यदि विरोध के कारण से मेरा काम रुक भी जाए कोई, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और खैर आपके पास जाने की ज़रूरत उनको पड़ती है जो कुछ गलत करते हैं, और खैर हम कुछ गलत करते भी नहीं हैं, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपके पास आने की। और भूल चूक से यदि कोई कभी हमसे गलती हो जाएगी तो साहब हम हमारी गलती जो है वो भुगतेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे काम करवाने के लिए। चाहे हमें मुकदमा खाना पड़ जाए, लेकिन आपके पास काम करवाने के लिए नहीं आएंगे। बात ये है। और ये जो छावसरी गांव है, इसे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वो अपना परिवार था, वो कभी परिवार था आपका। इस छावसरी गांव ने ही पहले आपको धूल चटाई थी, और दोबारा धूल चटाने की हिम्मत रखता है यही छावसरी गांव। आपके दिमाग में भी होगी ये बात। तो इस छावसरी गांव से जो भी आपकी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को आपको वो जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को आप छोड़ दीजिएगा, और अपने चेले चपाटे जो हैं उनसे कह दीजिएगा कि अब जो है छावसरी गांव के अंदर अपनी जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। और आपने पंचायत चुनाव के अंदर यदि किसी के सर के ऊपर भी हाथ रख दिया तो उसका भी छावसरी गांव पुरजोर विरोध करेगा। हम उसका विरोध करेंगे, और पूरे गांव से कोशिश हो सकेगी वहाँ तक हम आपका विरोध करवाएंगे, क्योंकि आपने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है, आपने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है। इसी के साथ में हम तो देखो साहब गरीब आदमी हैं, हम कर्जे में रह लेंगे, हमारे कोई परवाह नहीं पड़ती, हम कर्जे में रह लेंगे, लेकिन सब किसी के मान सम्मान के साथ या हमारे स्वाभिमान के साथ में जो ठेस पहुँचाएगा ना हमारे स्वाभिमान को, हम वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हमें आपसे कोई काम नहीं करवाना। यदि आप विधायक रहते हैं तो भी मतलब हमें काम नहीं करवाना, और आप विधायक यदि आगे नहीं रहते हैं तो भी हमें कोई आपसे काम नहीं कर पाना। और छावसरी गांव आज इतना सक्षम है कि यदि आप उसका काम नहीं करेंगे तो वो और कहीं से भी काम करवा सकता है। और हमें साहब आपके काम की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि साहब हम गलत करेंगे नहीं, और गलत करेंगे तो हमारी भर भुगतेंगे। मैं मेरी बात को इतना ही ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।